पुराने ज़माने में लोग कैंडल जलाते थे अंधेरा मिटाने के लिए, और आजकल हम कैंडल जलाते हैं अपने घर को और सुंदर और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ डेकोरेटिव कैंडल्स का हम DIY देखेंगे, और ये सारी कैंडल्स बहुत ज़्यादा कलरफुल, सुंदर और खुशबू से भरी हुई है। और इन्हें बनाने के लिए आपको एक भी रुपीस स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये बनाई है घर में पड़ी हुई कुछ बेकार सी चीज़ों से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सो बी माई शांता एंड प्लीज़ मेक माई विश फुलफिल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल रश आर्ट विथ मी पर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। कलरफुल सेंटेड कैंडल्स बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। कैंडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ पुरानी सी मोमबत्तियाँ मैंने ले लिए हैं, कुछ क्रेयॉन्स, कुछ ऑयल कलर्स है और वैनिला एसेंस और रोज़ सेंट है। तो इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धागा यूज़ किया है कैंडल्स की बाती बनाने के लिए, और यहाँ पे कुछ बेकार सी चीज़ें मैंने यूज़ कर रही हूँ। आपके पास इनमें से जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। पुराना दिया, कुछ शेल्स, या फिर अखरोट के कुछ छिलके हैं, और यहाँ पर कुछ कलर की ओल्ड बॉटल्स है जिनमें से बहुत सारी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं कांच के ग्लास की जगह पे कांच की बॉटल्स यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मोम नहीं है, तो इतनी ही छोटी सी काफ़ी होगी। और इन सब के अलावा हम यूज़ करेंगे गैस और एक बर्तन जो अनयूज़ हो, क्योंकि बाद में आप उसको अच्छे से क्लीन करके वैसे कर सकते हैं यूज़, लेकिन फिर भी वो अगर आप साइड में रखेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर मैंने सारी बॉटल्स वॉश कर ली है। और आप अगर अपने कैंडल्स को अनमोल्ड करना चाहते हैं तो पेपर बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं और पेपर कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ शेल्स भी मैंने क्लीन करके रखे हुए जो मैंने सी साइड से लाए थे, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी कैंडल्स। तो पहले जो मैंने अपनी पुरानी कैंडल्स रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा पुरानी, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होती आजकल, मोबाइल्स में टॉर्च आने की वजह से उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और उसके साथ कुछ रेड कलर्स के क्रेयॉन्स यूज़ कर रही हूँ। तो क्रेयॉन आप वैक्स क्रेयॉन ही लीजिए, बिल्कुल भी प्लास्टिक क्रेयॉन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो ठीक से नहीं गलते हैं और उसकी प्लास्टिक जैसी स्मेल आती है जब वो बर्न होते हैं। सो वैक्स क्रेयॉन ही यूज़ कीजिए। और फिर हम उस बर्तन को थोड़ा सा, मैंने एक बूंद वैनिला एसेंस भी इसमें डाला है, और फिर हम उसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो अपने मम्मी पापा की हेल्प लें इस काम में, और अगर बड़े हैं तो भी वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये बर्निंग हॉट होता है। इसे कम आंच पे ही पकाएं, या फिर इसे डबल बॉयलर के सहायता से भी आप पिघला सकते हैं, जैसे हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं उसी तरीके से। अब अच्छे से अपना वैक्स मेल्ट हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बहुत जल्दी जम रहा है। तो आप जल्दी जल्दी काम, मतलब अपनी जो चीज़ है वो हैंडी रखिए तभी अच्छे से, ताकि आप मोम पिघलते ही उसमें डाल सके। और अगर ये जम भी जाए तो कोई बात नहीं, ये उल्टा हमें जो अपनी बाती है जो हम धागे से बना रहे हैं उसे इंसर्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने
जो कांच के बॉटल में यूज़ की है वो पुरानी वाली कैंडल से निकली हुई बाती ही यूज़ की है। और उसी के साथ मैंने अपना वैक्स फिर से गर्म कर लिया है और फिर उसको अच्छे से पोर किया है उस बॉटल में और बॉटल को टेढ़ा करके रख दिया है ताकि हम उसे ट्राई कलर में 3 कलर्स में उसे डिवाइड कर सके, अच्छे से ज़िगज़ैग वे में उसकी डिज़ाइन बने। तो अभी रेड कलर तो हो गया है, अभी उसी पॉट को हम यूज़ करेंगे दूसरी कैंडल बनाने के लिए। अब मैं ग्रीन कलर की कैंडल यूज़ कर रही हूँ। जब हम पुरानी कैंडल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें से जो धागा निकलता है वो बहुत अच्छे से स्टिफ होता है, तो नए धागे की जगह पे हम पुराना वाला ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से खड़ा होता है अपनी कैंडल्स बनाने के दौरान। तो उस धागे को अच्छे से साइड में कर लीजिए। अब इसमें हम डालने वाले हैं येलो कलर और कुछ बूंदे वैनिला एसेंस की। तो आप याद रखिए कि वैक्स क्रेयॉन ही यूज़ करने हैं। 3-4 बूंदे डालिए, क्योंकि जब कैंडल जलेंगी तो उसमें से अच्छे से फ्रेग्रेंस आना चाहिए। येलो कलर की कैंडल्स के लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। वैसे ही हमें धीमी आंच पे पकाना है, और अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ही कीजिए, अदरवाइज़ डोंट डू इट। और फिर अच्छे से पिघलने के बाद हम इसे मोल्ड में पोर कर देंगे। यहाँ पे मैं एक और तरीका आपको बता रही हूँ। लकड़ी में जो अपना धागा है उसे लपेट के उसे अंदर इंसर्ट कीजिए, ताकि लकड़ी की सहायता से आप उसे ऊपर बनाए रखें। या फिर चिमटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी प्रॉपर वे से खड़ा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जब आपका मोम थोड़ा सा ठीक होने लगे तब आप उसको हिला दीजिए और सीधा कर दीजिए, सी लाइक दिस। तो अब येलो के बाद हम इसमें ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है यहाँ पर भी। सिर्फ मैं यहाँ पर वैनिला एसेंस की जगह पर गुलाब वाला जो अत्तर है वो वाला यूज़ करने वाली हूँ, रोज़ सेंट। सो अगर आपके पास इस तरह की भगवान जी के लिए हम ला के ही रखते हैं, तो कोई भी अलग फ्रेगरेंस का अत्तर या फिर कोई भी सेंट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो बचा हुआ चूरा है वो मैंने एक शेल में भर दिया है। देखते हैं ये जलेगा कि नहीं। इसे अच्छे से दबा के मैंने प्रेस कर दिया है, उसमें एक बाती भी इंसर्ट कर दी है। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी कैंडल्स बना ली है। आपके पास कांच की बोतल नहीं है तो आप पेपर ग्लास से जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कीजिए, लेकिन ज़रूर बना के देखिए, क्योंकि इसमें से जो सेंट आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो सीजर से एक्स्ट्रा जो बाती हमने रखी हुई थी उसे कट कर लीजिए और उसे सारी बॉटल्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जब हम वैक्स पोर करते हैं तो वो थोड़ा सा साइड में भी गिर जाता है। तो अच्छे से क्लीनिंग होने के बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो जो मैंने वॉलनट शेल से बनाया है उसके लिए मैं वॉलनट ही यूज़ कर रही हूँ। एक पेपर पे मैंने 4 वॉलनट स्टिक कर लिए हैं और उस पे मैंने स्टिक किया है जो अपना वैक्स वाला वॉलनट है वो। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ सीपियों को, क्योंकि हमने जो शेल से कैंडल बनाई थी उसे डेकोरेट करने के लिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब हम समुंदर पे घूमने जाते हैं तब हम आसानी से वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वाइट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन है तो ग्लू गन यूज़ कीजिए, या फिर फेविक्विक अगर आपके घर में हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे मैंने एक पर्ल यूज़ किया है। ऐसे ही आप अपनी थीम से रिलेटेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इन सारी कैंडल्स को टेबल पे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं।
कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स और ढेर सारी कैंडल्स। तो इन कैंडल्स को जलाने के बाद सारी कैंडल्स तो अच्छे से जल गई, लेकिन एक कैंडल जल ही नहीं पाई। वो थी जो सीशेल में हमने बचा हुआ वैक्स भरा था, वो वाली। शायद उसमें वैक्स इनफ क्वांटिटी में नहीं था, लेकिन बाकी सारी कैंडल्स अच्छे से जल गई है। तो ठीक है, 4 में से 1 नहीं जली तो नो प्रॉब्लम। वैसे हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। ये चारों ही कैंडल बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी बना के देखिए और कैसी बनी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आप किस इस पे वीडियो देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे सांता बन जाइए और इस क्रिसमस पे मेरी विश फुलफ़िल कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल।